My lovely Aquarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ है या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर Aquarius in the month of July 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is the Page of Swords in reverse. Current energies of your person is Ace of Swords in reverse. Intention of your person, the Chariot, good. Future action of your person, Seven of Wands in reverse. Your energy, Ten of Cups in reverse, and future of this overall connection, Knight of Wands. Okay, bottom of the deck, the Lovers in reverse. Okay, ठीक है. इंटेंशन तो पॉजिटिव है, आपका भी इंटेंशन अच्छा है. दोनों सीरियस हो एक दूसरे के लिए. यू बोथ आर सीरियस. मतलब यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, इवन मैरिड भी हो सकते हो. सीरियसनेस है, टाइम पास यहाँ कोई नहीं कर रहा है. एंड बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं 7 डेज, एक हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. मेरे हिसाब से माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, या मुझे दिख रहा है शायद आपको अपोलोजाइज करेंगे, माफ़ी मांगेंगे. एंड ज़ोडिएक साइन, आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन मुझे दिख रहा है. मुझे दिख रहा है अनदर एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स आया था. थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ है आप दोनों के बीच में. आप कुछ, शायद आपने कुछ अज्यूम करके इनसे कुछ फाइट कर ली, या इन्होंने कुछ आपकी बातों का गलत मतलब निकाल के कुछ फाइट हो गई. तो कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है. एक तो मुझे यहाँ दिख रहा है. दूसरी एनर्जी, एक दूसरे को बहुत स्टॉक कर रहे हो, भर के इंस्टाग्राम देख रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड म्यूचुअल एनर्जीज में यू गाइज वॉन्ट टू टॉक. इसलिए मैंने कहा ना, यहाँ पे माफ़ी की एनर्जी आ रही है कि आई एम सॉरी. लाइक आई थिंक योर पर्सन विल अपोलोजाइज टू यू एक्वेरियस. तो म्यूचुअल एनर्जीज में बातचीत करना चाहते हो, जो भी इशूज है उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हो. एंड या दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. दैट्स गुड, ग्रेट, नथिंग स्पेशल एक्चुअली. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, एस ऑफ सोर्ड्स, इन दे वांट टू टॉक टू यू समथिंग. कुछ आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है इंसान. तो जब भी आपसे बात करने आएंगे ना एक्वेरियस, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, जिससे का रिलेशनशिप में कुछ इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा है बेसिकली. सो इन विद द एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी बात करना चाहते हैं. दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये इंसान, आपका पर्सन, एक स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहता है इस रिश्ते में. मुझे यहाँ पे एक ओवरऑल विद पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कंबाइंड है ना, मुझे यहाँ दिख रहा है एक नंबर 1, ये इंसान कुछ आपसे माफ़ी मांग रहे हैं एक्वेरियस. दूसरी बात, कुछ बहुत मेजर कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन. ऐसा नहीं कि ब्रेकअप कर रहे हैं या नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नो, कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिससे आपका रिश्ता स्ट्रेंथन हो रहा है, मजबूत हो रहा है. एंड थर्डली मुझे दिख रहा है कि किसी किस्म की श्योरिटी दे रहे हैं. तो श्योरिटी का मतलब कमिटमेंट ही होता है रिलेशनशिप के डायनेमिक में. तो मेरे हिसाब से दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट. आई एम गेटिंग एन एनर्जी कि अगर आप लोग की वो शादी वाली एज है या फिर आप लोग उस कमिटमेंट वाले जोन में हो, तो ये इंसान आपसे लिटरली बोल रहा है कि यार आप मुझे 10 दिन दे दो, 1 महीना दे दो, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं आपके घर वालों से बात करूँ या आप मेरे घर वालों से बात करें. सो कहीं ना कहीं एक किस्म की एस ऑफ सोर्ड्स, you know, do you understand what is ace of swords? Ace of swords is clarity, this honesty, straightforwardness, commitment. ये तो मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको वो कमिटमेंट दे रहा है. और ये नहीं कि बोल बच्चा ने कि आज बोल दिया, दूसरे महीने भाग गए, पता नहीं वो कहाँ कमिटमेंट हो गया. सो इन देयर एनर्जीज दे वांट टू गिव यू दैट कमिटमेंट एंड क्लैरिटी की Aquarius, I am your man, I am your woman and I'm not going anywhere. मैं इस रिश्ते को बचाना चाहती हूँ, मैं इस रिश्ते पे वर्क ऑन करना चाहती हूँ, और ये है मेरा स्टैंड.
सबसे बड़ी बात ये जो भी इंसान है ये महा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, महा ऑनेस्ट है, ना इनको कुछ छुपाना आता है, ना इन्हें बदतमीजी करना आता है, ना षड्यंत्र करना आता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, भैया हम जैसे हैं वैसे हैं। मैं तो ऐसे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पैर छूती हूँ ऐसे लोगों की, क्योंकि ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते आज के टाइम पे। सो दैट उस किस्म की मुझे एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। देयर इंटेंशन चैरियट, द ब्यूटीफुल इंटेंशन ओवर है, लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप आपके साथ निभाना चाहते हैं, वन। दूसरी बात मुझे दिख रहा है इंटेंशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। इफ दिस इज अ मैन, दे आर इन दिस प्रोवाइडर माइंडसेट। इफ दिस इज अ वुमेन, तो आपकी केयर करना चाहते हैं, हमेशा आपका साथ देना चाहते हैं। इंटेंशन में आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के तौर पे, एक हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल के तौर पे देखता है ये इंसान। एस ऑफ सोर्ड्स, चैरियट इज ऑल अबाउट मूविंग अहेड विद क्लैरिटी एंड विद ऑनेस्टी। चाल फरेबी, बदतमीजी, सोचना समझना, देखना समझना, वो एनर्जी नहीं है। एंड चैरियट कैंसर एनर्जी होती है, तो बहुत प्यार करता है इंसान आपसे। ये नहीं आई लव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम पे भाग गए, रिश्ता निभाने के टाइम पे भाग गए। प्यार करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन लेना जानता है, दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। फ्यूचर एक्शन 7 ऑफ वंस। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है आने वाले 2 महीने में थोड़ा इनके करियर को लेके प्रॉब्लम दिख रही है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है शायद ये 15-15, 16-16 घंटा काम करते हुए दिख रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट शायद से ये इंसान आपको उतना टाइम एंड एनर्जी नहीं दे पाएगा इस रिश्ते में या फिर इस मैरिड लाइफ में, वन। दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ वंस की एनर्जी में शायद यहाँ पे इनकी फैमिली बता रही हूँ शायद इस रिश्ते के अगेंस्ट हो सकती हैं। तो देयर कैन बी अ चांस कि अपनी फैमिली को मनाने के चक्कर में टाइम लग सकता है, अगर आप लोग के बीच में कास्ट क्रीड इश्यूज हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे फैमिली मान जाएगी, जितना मुझे दिख रहा है। तो 2 इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, उसमें आपको पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा एक्वेरियस, दैट्स इट। Let's talk about your energy, 10 of cups. You also see this person as a husband material, wife material. आप भी शादी करना चाहते हो, आपको तो पता है कि शायद आपके घर वाले मान जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। यू आर इन दिस एनर्जी दैट आई वांट टू मैरी यू, मुझे इस रिलेशनशिप को फिक्स करना है। बस थोड़ा सा मैच्योरिटी ले आओ, मतलब कम्युनिकेशन में बिलीव करो, थोड़ा मैच्योरिटी लैकिंग है आपके अंदर एक्वेरियस। बाकी आप तो एक संसार, एक घर बसाना चाहते हो अपने पर्सन के। 10 ऑफ कप से ब्यूटीफुल इंटेंशन इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। कीप इट अप एक्वेरियस, हल्का मैच्योरिटी ले आओ, दैट्स इट। बाकी आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। Now the future of this overall connection, Knight of Wands, lot of passion, lot of love, lot of romance. बट यहाँ पे दिख रहा है कि गुस्से की वजह से आप लोग अपना यहाँ अभी मिसकम्युनिकेशन है और आने वाले समय पे गुस्सा दिख रहा है। तो एंगर की वजह से आप लोग अपने रिलेशनशिप में ना, रिश्ते में प्रॉब्लम्स लाते हुए दिख रहे हो। यहाँ किसी प्रकार की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उत्पन्न नहीं हो रही है। यहाँ किसी एक जन को तो एंगर इशू है। अब वो कौन है आप प्लीज आइडेंटिफाई करो एक्वेरियस। अगर आप हो तो प्लीज सुधर जाओ, अगर आपका पर्सन है तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा सा बताओ कि गुस्सा कर। आई थिंक दिस इज नॉट योर पर्सन, यू हैव एंगर इशूज एक्वेरियस, जितना मुझे दिख रहा है। तो एंगर की वजह से अपना रिश्ता स्पॉइल मत करना आप दोनों। रेस्ट अ वेरी पैशनेट लविंग केयरिंग रिलेशनशिप विथ मैरिज विथ फर्दर कमिटमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है। 7 से 10 महीने के अंदर आप लोग की यहाँ शादी होते हुए दिख रही है। गुड, कीप इट अप एक्वेरियस, नाइस एनर्जीज कमिंग अप फॉर यू। क्लेम करो ये रीडिंग एंड लेट्स चेक सम चैनल्ड मैसेजेस। देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या बोलना चाहता है। लेट्स सी एक्वेरियस का पर्सन एक्वेरियस के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। ओके, प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। ओके, सेकेंड, आई लव यू, आई टोल्ड यू रीडिंग में मैंने बोल दिया था प्यार करते हैं। थर्ड, पीपल डोंट बिलीव इन मी, लाइक आई सेड यहाँ प्रॉब्लम्स होंगी फ्यूचर में। एंड फोर्थ, व्हाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। दीज वर सम चैनल्ड मैसेजेस एक्वेरियस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।